दोस्तों, आईपीएल 2026 जैसे जैसे अपने लीग स्टेज के खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे हर मुकाबला सिर्फ दो टीमों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल में उठते तूफान, मचते भूचाल और प्लेऑफ की कुर्सी पर कब्जा जमाने की जंग बन चुका है। हर बीतते मैच के साथ ऐसा लग रहा है मानो क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि महायुद्ध का रणक्षेत्र सज चुका हो, जहां एक जीत किसी टीम को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा रही है तो एक हार उसी टीम को सीधे प्लेऑफ की दौड़ से धक्का देकर अंधेरे गड्ढे में गिरा रही है। और इसी महाघमासान के बीच सोमवार को खेला गया आईपीएल 2026 का लीग स्टेज का 39वां मुकाबला अक्षर पटेल की रणनीति से लैस दिल्ली कैपिटल्स और रजत पाटीदार की आक्रामक सेना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच सिर्फ एक मैच नहीं था दोस्तों, ये वो क्रिकेटीय सुनामी थी जिसने पूरे पॉइंट्स टेबल की नींव हिला डाली। इस एक मुकाबले ने ऐसा धमाका किया कि प्लेऑफ की रेस में दौड़ रही 10 टीमों के समीकरणों में भयंकर विस्फोट हो गया। कहीं खुशी की लहर दौड़ी तो कहीं उम्मीदों का महल भरभराकर गिर पड़ा। लेकिन इस पॉइंट्स टेबल के महाभूकंप की कहानी समझने से पहले जरा नजर डालते हैं उन दो टीमों के अब तक के सफर पर, जिन्होंने इस सीजन हर मैच में अपने फैंस की धड़कनों को रोलर कोस्टर बना दिया। सबसे पहले बात दिल्ली कैपिटल्स की। इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसी की थी जैसे कोई शेर नींद से जागकर जंगल पर राज करने निकल पड़ा हो। पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को धूल चटाई, दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस को पटकनी देकर बैक टू बैक 2 जीत के साथ ऐसा संदेश दे दिया कि दिल्ली इस बार सिर्फ खेलने नहीं कब्जा जमाने आई है। लेकिन क्रिकेट का खेल जनाब, यहाँ कहानी हर मोड़ पर पलटती है। तीसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगाया तो चौथे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली की उम्मीदों को झटका देकर बैक टू बैक हार का ऐसा थप्पड़ मारा कि टीम की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिखी। मगर फिर पांचवें मुकाबले में दिल्ली ने वापसी का ऐसा बिगुल फूंका कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी खतरनाक टीम को धराशायी कर दिया। लगा कि दिल्ली फिर से दहाड़ रही है। लेकिन इसके बाद छठे और सातवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मिली लगातार हार ने दिल्ली के प्लेऑफ सपनों पर काले बादल मंडरा दिए। टीम ऐसी लड़खड़ाई कि लगा अब ये सफर कहीं बीच रास्ते में दम न तोड़ दे। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इस टीम ने भी सीजन की शुरुआत किसी विस्फोटक तूफान से कम नहीं की थी। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को रौंदा, दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दिग्गज सेना को हराकर बता दिया कि इस बार बैंगलोर सिर्फ उम्मीद नहीं हकीकत बनकर उतरी है। हालांकि तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने इनके विजयी रथ का पहिया जरूर रोका, लेकिन बस यहीं से बैंगलोर ने गियर बदला। चौथे मैच में मुंबई इंडियंस को तहस नहस किया और पांचवें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर बैक टू बैक जीतों की ऐसी चिंगारी जलाई कि टॉप 4 की दावेदारी मजबूत हो गई। फिर आया छठा मुकाबला, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने बैंगलोर के इस विजय अभियान पर जोरदार ब्रेक लगाते हुए उन्हें करारी हार का स्वाद चखाया। लेकिन रजत पाटीदार की सेना भी कहां रुकने वाली थी। सातवें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल कर बैंगलोर ने फिर से टॉप 4 के दरवाजे पर अपनी धमक सुना दी। और फिर आया सोमवार, दिल्ली बनाम बैंगलोर का वो महासंग्राम जिसने सिर्फ एक नतीजा नहीं दिया बल्कि पूरे आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में ऐसा परमाणु विस्फोट कर दिया कि हर टीम की धड़कनें तेज हो गईं। इस मुकाबले के खत्म होते ही दिल्ली और बैंगलोर की पोजीशन में ऐसा भूकंप आया कि प्लेऑफ की रेस में आगे पीछे का पूरा नक्शा बदल गया। लखनऊ सुपर जायंट्स समेत 3 बड़ी टीमों के सपनों पर बिजली गिर गई। उनके लिए टॉप 4 की राह अचानक कांटों से भर गई। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स सहित 3 और टीमों की किस्मत ऐसी चमकी जैसे सूखे रेगिस्तान में बारिश हो गई हो। पॉइंट्स टेबल में ऐसी खलबली मची कि हर फ्रेंचाइजी अपने अगले मुकाबले को फाइनल समझने लगी, क्योंकि अब एक जीत सीधे स्वर्ग और एक हार सीधा संकट। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच का रिजल्ट नहीं था, ये आईपीएल 2026 के प्लेऑफ युद्ध का वो टर्निंग पॉइंट बन चुका है जिसने बता दिया कि अब यहाँ नाम बड़े होने से कुछ नहीं होगा। जो दबाव में दहाड़ेगा वही बचेगा और जो लड़खड़ाएगा वो पॉइंट्स टेबल के तूफान में उड़ जाएगा। अब हर मुकाबला इतिहास लिखेगा, हर रन प्लेऑफ की किस्मत बदलेगा और हर विकेट किसी टीम के सपनों का ताज तो किसी के अरमानों का जनाजा बनेगा। क्योंकि दोस्तों, आईपीएल 2026 अब सिर्फ टूर्नामेंट नहीं रहा, ये बन चुका है क्रिकेट का सबसे खतरनाक, सबसे विस्फोटक और सबसे दिल दहला देने वाला पॉइंट्स टेबल युद्ध। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम
नाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन बड़े धमाके और प्लेऑफ की मजबूत दावेदारी की उम्मीद की जा रही थी, वही लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी स्थान पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। लखनऊ की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि बाकी के 6 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों ने न सिर्फ टीम के आत्मविश्वास को झटका दिया, बल्कि पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को भी बेहद कमजोर बना दिया। यही कारण है कि इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में केवल 4 अंक हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में बना हुआ है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्लेऑफ की राह बेहद कठिन दिखाई दे रही है। अगर यहां से उनके प्लेऑफ समीकरण पर नजर डालें तो अब लखनऊ के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपने बचे हुए सभी 6 मुकाबलों में जीत हासिल करना। इतना ही नहीं, सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें बड़े अंतर से मुकाबले जीतने होंगे ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके। क्योंकि मौजूदा स्थिति में अगर लखनऊ सुपर जायंट्स यहां से एक भी मुकाबला हारती है तो प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और लगभग उनका सफर खत्म भी हो सकता है। यानी अब लखनऊ के लिए हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा, जहां जरा सी गलती पूरे सीजन पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपना अगला मुकाबला 4 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है, और यह मुकाबला उनके लिए सीजन का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। मुंबई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर लखनऊ को प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखनी है तो उन्हें हर हाल में यह मुकाबला जीतना ही होगा। अगर लखनऊ यहां जीतती है तो उनकी उम्मीदें अभी बरकरार रहेंगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो फिर प्लेऑफ का सपना लगभग टूट सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, 5 बार की चैंपियन और आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जाने वाली मुंबई इंडियंस इस सीजन अब तक उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। जिस टीम से हर साल ट्रॉफी की दावेदारी की उम्मीद की जाती है, वही मुंबई इस वक्त पॉइंट्स टेबल में निचले पायदानों पर संघर्ष कर रही है। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि बाकी के 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों ने मुंबई की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है, जिसके चलते उनके खाते में फिलहाल सिर्फ 4 अंक ही मौजूद हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जो उनके लिए आने वाले मुकाबलों को और ज्यादा दबाव भरा बना देता है। यानी अब मुंबई इंडियंस सिर्फ हार की वजह से ही नहीं, बल्कि खराब नेट रन रेट की वजह से भी प्लेऑफ की रेस में पिछड़ती जा रही है। अब अगर यहां से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो मामला
मामला बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। मुंबई को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, बल्कि उन्हें अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा। यानी बड़े अंतर से जीत दर्ज करना मुंबई के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इस सीजन पॉइंट्स टेबल की लड़ाई सिर्फ अंकों की नहीं बल्कि नेट रन रेट की भी बड़ी जंग बन चुकी है। अगर मुंबई इंडियंस यहां से 2 या उससे ज्यादा मुकाबले हारती है तो प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी राह बेहद मुश्किल हो सकती है। इसलिए अब उनके लिए हर अगला मुकाबला करो या मरो जैसा होने वाला है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अपना अगला मुकाबला 29 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला मुंबई के लिए बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि अगर यहां मुंबई जीत दर्ज करती है तो उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदों को नई ताकत मिलेगी और टीम वापसी की राह पकड़ सकती है। लेकिन अगर इस मुकाबले में भी हार मिलती है तो फिर मुंबई इंडियंस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर अब मुंबई इंडियंस ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां अनुभव, बड़े खिलाड़ी और चैंपियन मानसिकता सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर इस टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो अब उन्हें हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, क्योंकि अब एक छोटी सी चूक भी उनके पूरे सीजन को बर्बाद कर सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, 2 बार की चैंपियन और बड़े मुकाबलों में अपनी विस्फोटक क्रिकेट के लिए पहचान रखने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन अब तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। जिस टीम से फैंस को लगातार दमदार जीत और टॉप 4 की मजबूत दावेदारी की उम्मीद थी, वही टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में निचले हिस्से में फंसी हुई नजर आ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, जिसके चलते टीम को 1 अंक से संतोष करना पड़ा। यही कारण है कि इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में कुल 5 अंक मौजूद हैं। हालांकि एक अतिरिक्त अंक ने उन्हें मुंबई और लखनऊ से थोड़ा ऊपर जरूर रखा है, लेकिन उनका खराब नेट रन रेट अब भी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि नेट रन रेट माइनस में होने की वजह से टीम की स्थिति और ज्यादा दबाव में है। अब अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो मामला बेहद गंभीर लेकिन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कोलकाता की टीम को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और सिर्फ जीत से बात नहीं बनेगी बल्कि उन्हें बेहतर नेट रन रेट के साथ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि पॉइंट्स टेबल में तेजी से ऊपर चढ़ा जा सके, क्योंकि इस समय प्रतियोगिता इतनी कड़ी हो चुकी है कि सिर्फ अंक जुटाना ही नहीं बल्कि नेट रन रेट में सुधार करना भी प्लेऑफ की कुंजी बन चुका है। अगर कोलकाता यहां से 2 या उससे ज्यादा मुकाबले हारती है तो प्लेऑफ की राह लगभग नामुमकिन हो सकती है। यानी अब उनके लिए हर मैच करो या मरो की लड़ाई बनने वाला है। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना अगला मुकाबला 3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला कोलकाता के लिए बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि अगर यहां जीत मिलती है तो टीम की प्लेऑफ उम्मीदों को नई जान मिल सकती है और वापसी की राह खुल सकती है। लेकिन अगर इस मुकाबले में हार मिली तो फिर स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और सबसे अनुभवी टीमों में शुमार चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन अब तक उम्मीदों के मुताबिक अपना दबदबा कायम नहीं रख पाई है। जिस टीम का नाम सुनते ही बड़े बड़े मुकाबलों में विरोधी टीमों की रणनीति बदल जाती थी, वही चेन्नई इस वक्त पॉइंट्स टेबल में मध्यक्रम से नीचे संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में कुल 6 अंक दर्ज हैं। हालांकि 6 अंक उन्हें निचले पायदान की टीमों से थोड़ा बेहतर स्थिति में जरूर रखते हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट माइनस में होना टीम के लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। यानी चेन्नई के लिए सिर्फ मुकाबले जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें बड़े अंतर से जीत दर्ज करके अपने नेट रन रेट को भी सुधारना पड़ेगा। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो मामला अभी भी उनके हाथ में जरूर है, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। चेन्नई को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। इतना ही नहीं, इन जीतों में बेहतर नेट रन रेट भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इस सीजन पॉइंट्स टेबल की जंग बेहद कड़ी हो चुकी है और कई टीमें प्लेऑफ की रेस में कांटे की टक्कर देती नजर आ रही हैं। अगर चेन्नई यहां से 2 या उससे ज्यादा मुकाबले हारती है तो उनके लिए प्लेऑफ की
की राह बेहद मुश्किल हो सकती है। यानी अब हर अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए करो या मरो जैसा होने वाला है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना अगला मुकाबला 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी। आईपीएल की 2 सबसे बड़ी और सबसे सफल टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के प्लेऑफ भविष्य के लिए बेहद अहम जंग साबित होगा। अगर चेन्नई इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो उनकी प्लेऑफ उम्मीदों को जबरदस्त मजबूती मिलेगी और टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर की ओर छलांग लगा सकती है। लेकिन अगर यहां हार मिलती है तो दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सीजन में अपनी शानदार रणनीति, संतुलित टीम कॉम्बिनेशन और दमदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने वाली गुजरात टाइटंस इस बार अब तक उतार चढ़ाव भरे सफर से गुजरती हुई नजर आई है। गुजरात की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी गुजरात का सफर अब तक बिल्कुल संतुलित जरूर रहा है, लेकिन यही संतुलन उन्हें पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 से बाहर छठे स्थान पर खड़ा किए हुए है। फिलहाल गुजरात टाइटंस के खाते में 8 अंक मौजूद हैं जो उन्हें प्लेऑफ की रेस में बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है। यही खराब नेट रन रेट गुजरात के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर टीम के लिए सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी प्लेऑफ की किस्मत तय करने वाला अहम हथियार बनता जा रहा है। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्ले ऑन ऑफ समीकरण पर नजर डालें तो टीम के पास अभी भी मजबूत मौका जरूर है, लेकिन उन्हें अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। इतना ही नहीं, गुजरात को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जीत सिर्फ करीबी न होकर बेहतर नेट रन रेट के साथ हो, ताकि पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने के साथ साथ नेट रन रेट की कमजोरी भी दूर की जा सके। अगर गुजरात यहां से लगातार लड़खड़ाती है और 3 या उससे ज्यादा मुकाबले हारती है तो प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल हो सकती है। यानी अब गुजरात टाइटंस के लिए हर मुकाबला बेहद अहम बन चुका है। जहां एक जीत उन्हें टॉप 4 की ओर धकेल सकती है तो एक हार फिर से उन्हें नीचे खींच सकती है। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अपना अगला मुकाबला 30 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि बेंगलोर जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना न सिर्फ 2 अहम अंक दिलाएगा बल्कि पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को भी काफी मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर इस मुकाबले में गुजरात हारती है तो दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से उनके पास प्लेऑफ की राह खुली जरूर है, लेकिन अब गलती की गुंजाइश बहुत कम बची है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स का सफर अब तक पूरी तरह उतार चढ़ाव, जोरदार वापसी और लगातार बदलते समीकरणों से भरा रहा है। कभी इस टीम ने शानदार शुरुआत करके प्लेऑफ की मजबूत दावेदार होने का एहसास कराया तो कभी लगातार हार ने इनके अभियान को मुश्किलों में डाल दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी दिल्ली का प्रदर्शन अब तक बराबरी का जरूर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम के खाते में 8 अंक मौजूद हैं और सबसे राहत देने वाली खबर यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में बना हुआ है। यही सकारात्मक नेट रन रेट दिल्ली के लिए इस समय सबसे बड़ा बोनस साबित हो सकता है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की कांटे की टक्कर में यही छोटी बढ़त आगे चलकर प्ले ऑन ऑफ की कुंजी बन सकती है। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑन ऑफ समीकरण की बात करें तो स्थिति पूरी तरह उनके नियंत्रण में जरूर है, लेकिन चुनौती अब भी कम नहीं हुई है। दिल्ली को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी। इतना ही नहीं, चूंकि उनका नेट रन रेट पहले से प्लस में है, इसलिए करीबी जीत भी कई बार उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर दिल्ली यहां से लगातार लड़खड़ाती है और 3 या उससे ज्यादा मुकाबले हार जाती है तो फिर प्लेऑफ की राह मुश्किल हो सकती है। यानी अब दिल्ली के लिए हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जहां जीत उन्हें टॉप 4 की ओर धकेल सकती है तो हार फिर से उन्हें मिड टेबल के संघर्ष में फंसा सकती है।
आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना अगला मुकाबला 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला दिल्ली के लिए बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि राजस्थान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना न सिर्फ 2 महत्वपूर्ण अंक दिलाएगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। अगर दिल्ली इस मुकाबले को जीतती है तो प्लेऑफ की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा सकती है, लेकिन हार की स्थिति में दबाव काफी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उनके पास प्लेऑफ का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अब उन्हें निरंतरता दिखानी होगी। टीम को अपने प्रमुख खिलाड़ियों से लगातार प्रदर्शन की जरूरत होगी, क्योंकि अब सीजन उस दौर में पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं, बल्कि प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से टिके रहने आई है। पूरे सीजन में शानदार क्रिकेट, दमदार जीत और कई बड़े मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर राजस्थान ने खुद को टॉप 4 में बनाए रखा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम ने जीत का प्रतिशत मजबूत रखा है, और यही कारण है कि इस समय उनके खाते में कुल 10 अंक दर्ज हैं। सबसे राहत देने वाली बात यह है कि राजस्थान का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल की कड़ी प्रतिस्पर्धा में और ज्यादा मजबूत स्थिति प्रदान करता है। पॉजिटिव नेट रन रेट का मतलब यह है कि राजस्थान सिर्फ जीत ही नहीं रही, बल्कि कई मुकाबलों में प्रभावशाली अंदाज में जीत दर्ज करके अपनी स्थिति को और बेहतर बना रही है। अब अगर यहाँ से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ समीकरण पर नजर डालें तो उनकी स्थिति काफी मजबूत जरूर है, लेकिन अभी भी मंजिल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई है। राजस्थान को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 और मुकाबले जीतने होंगे, ताकि प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो सके। अगर टीम यह लक्ष्य हासिल कर लेती है तो टॉप 4 में बने रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। हालांकि अगर राजस्थान लगातार हार की राह पर जाती है तो नीचे मौजूद टीमें उन्हें कड़ी चुनौती दे सकती हैं। इसीलिए अब राजस्थान के लिए हर मुकाबला अपनी बढ़त बनाए रखने और प्लेऑफ की टिकट को और मजबूत करने का मौका होगा। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना अगला मुकाबला 28 अप्रैल को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि पंजाब जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना उन्हें पॉइंट्स टेबल में और ऊपर पहुंचा सकता है, जबकि हार की स्थिति में उनकी टॉप 4 की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। अगर राजस्थान इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच जाएगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो आगे का सफर थोड़ा दबाव भरा हो सकता है। कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स इस वक्त ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां टीम ने अब तक बेहतरीन नींव रखी है, लेकिन अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि इस बार टीम सिर्फ बड़े नामों के भरोसे नहीं, बल्कि मैदान पर लगातार नतीजे देकर प्लेऑफ की मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। शुरुआत से लेकर अब तक बेंगलोर की टीम ने कई मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया है और मुश्किल परिस्थितियों में भी वापसी करके खुद को टॉप 3 में बनाए रखा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इस समय उनके खाते में कुल 10 अंक दर्ज हैं, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मजबूती से बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि बैंगलोर का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करता है। यानी टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही, बल्कि कई मुकाबलों में प्रभावशाली अंदाज में प्रदर्शन करके पॉइंट्स टेबल में अपनी बढ़त को और सुरक्षित बना रही है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो टीम बेहद मजबूत स्थिति में जरूर है, लेकिन अभी भी काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बैंगलोर को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 और मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। इतना ही नहीं, पॉजिटिव नेट रन रेट की वजह से बैंगलोर को करीबी मुकाबलों में भी फायदा मिल सकता है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी बढ़त देता है। हालांकि अगर टीम यहां से लगातार हार की राह पकड़ती है तो नीचे की टीमें दबाव बना
बना सकती हैं। इसलिए बैंगलोर के लिए अब भी हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दो गलतियां पूरे समीकरण को थोड़ा मुश्किल बना सकती हैं। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपना अगला मुकाबला 30 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला बैंगलोर के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि गुजरात जैसी संतुलित टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना उन्हें प्ले-ऑफ के और करीब पहुंचा सकता है। अगर बैंगलोर इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो टॉप 4 में उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जबकि हार की स्थिति में थोड़ा दबाव जरूर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस समय ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां टीम ने अब तक शानदार नींव रखी है, लेकिन अंतिम लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों विभागों को इसी संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने दमदार प्रदर्शन, शानदार संतुलन और लगातार प्रभावशाली क्रिकेट के दम पर यह साबित कर दिया है कि वह इस बार सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी की प्रबल दावेदार बनकर उतरी है। पूरे सीजन में हैदराबाद की टीम ने जिस तरह से बल्लेबाजी, गेंदबाजी और मैच के दबाव भरे पलों में खुद को साबित किया है, उसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में बेहद मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि केवल 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि इस समय उनके खाते में कुल 10 अंक दर्ज हैं और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है, जो उन्हें बाकी कई टीमों के मुकाबले अतिरिक्त मजबूती देता है। यानी टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि कई मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत दर्ज करके अपनी दावेदारी को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। अब अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ समीकरण पर नजर डालें तो टीम बेहद शानदार स्थिति में है। हैदराबाद को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 और मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो प्ले-ऑफ में उनकी जगह लगभग तय मानी जा सकती है। इतना ही नहीं, उनका मजबूत नेट रन रेट उन्हें टॉप 2 की रेस में भी बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, जो क्वालिफायर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि क्रिकेट में एक छोटी सी चूक भी बड़े समीकरण बदल सकती है, इसलिए हैदराबाद के लिए अब भी निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अगर टीम यहां से लगातार जीत की लय बरकरार रखती है तो वह न सिर्फ प्ले-ऑफ बल्कि टॉप 2 में भी मजबूती से अपनी जगह पक्की कर सकती है। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना अगला मुकाबला 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला हैदराबाद के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि मुंबई जैसी अनुभवी टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना उन्हें प्ले-ऑफ के और करीब पहुंचा सकता है। अगर हैदराबाद इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जबकि हार की स्थिति में भी टीम के पास वापसी के पर्याप्त मौके बने रहेंगे। कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद इस समय आईपीएल 2026 में ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां टीम ने अपने प्रदर्शन से बाकी फ्रेंचाइजियों को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 के सिंहासन पर किंग्स 11 पंजाब की टीम शानदार अंदाज में विराजमान है। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया है कि बाकी सभी टीमें फिलहाल उनके पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां कई टीमें प्लेऑफ की रेस में संघर्ष कर रही हैं, वहीं किंग्स 11 पंजाब ने अपने बेहतरीन खेल, शानदार निरंतरता और जबरदस्त टीम प्रदर्शन के दम पर खुद को सबसे ऊपर स्थापित कर दिया है। पंजाब की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। यानी अब तक पंजाब को हार का स्वाद चखना ही नहीं पड़ा। उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके चलते उन्हें 1 अंक मिला और यही कारण है कि इस समय उनके खाते में कुल 13 अंक दर्ज हैं। यह आंकड़ा उन्हें बाकी सभी टीमों से आगे खड़ा करता है। इतना ही नहीं, किंग्स 11 पंजाब का नेट रन रेट भी बाकी सभी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतर है, जो यह साबित करता है कि पंजाब सिर्फ मुकाबले जीत ही नहीं रही बल्कि विरोधी टीमों पर पूरी तरह दबदबा बनाकर जीत दर्ज कर रही है। यही वजह है कि पंजाब इस समय आईपीएल 2026 की सबसे संतुलित, सबसे आत्मविश्वासी और सबसे खतरनाक टीम बनकर उभरी है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्ले-ऑफ समीकरण की बात करें तो उनकी स्थिति बाकी सभी टीमों के मुकाबले बेहद मजबूत नजर आती है। पंजाब
को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से केवल 2 और मुकाबले जीतने हैं और ऐसा करते ही उनकी प्ले ऑफ की जगह लगभग पूरी तरह पक्की हो जाएगी। यानी बाकी टीमों के मुकाबले पंजाब के पास दबाव बेहद कम है और यही चीज उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाती है। अगर टीम अपनी मौजूदा लय बरकरार रखती है तो न सिर्फ प्ले ऑफ बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने की सबसे बड़ी दावेदार भी बन सकती है। हालांकि क्रिकेट में आत्मसंतोष सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है, इसलिए पंजाब को अपनी इसी निरंतरता को बनाए रखना होगा। आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अपना अगला मुकाबला 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला पंजाब के लिए बेहद अहम होगा क्योंकि राजस्थान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना उन्हें प्लेऑफ के और भी करीब पहुंचा देगा। अगर पंजाब इस मुकाबले को जीतती है तो उनकी टॉप पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जबकि हार की स्थिति में भी टीम मजबूत स्थिति में बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस वक्त किंग्स 11 पंजाब सिर्फ पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों, सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले के खत्म होते ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल देखने को मिला है। इस मुकाबले के बाद बदले हुए लेटेस्ट समीकरण के अनुसार इस वक्त किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में अपनी मजबूत जगह बनाए हुए हैं। यानी फिलहाल प्लेऑफ की रेस में यही चारों टीमें सबसे आगे चल रही हैं और बाकी टीमों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भी टॉप 4 के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं और अगर इनके आने वाले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन रहता है तो ये कभी भी पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें इस वक्त प्लेऑफ की दौड़ में जरूर पीछे चल रही हैं, लेकिन अभी भी इनके लिए उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अगर ये टीमें यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लें तो वापसी अब भी संभव है। कुल मिलाकर आईपीएल 2026 का प्लेऑफ युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है, जहां हर मुकाबला पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदल सकता है। वैसे दोस्तों, अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी?